बलिया जनपद में किसी भी गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों की गेहूं खरीद नहीं हो रही है। कहीं अनाज के बोरों का अभाव है तो कहीं कर्मचारियों के अभाव के कारण खरीद नहीं हो पा रही है। सर्वाधिक कष्ट तो यह है कि जिन किसानों का क्रय केंद्रों में टोकन दिया है वह भी जब क्रय केंद्र पर गेहूं लेकर आते हैं तो क्रय केंद्रों पर अधिकारी द्वारा हीला हवाली किया जा रहा है, जिसके कारण कई दिनों तक किसान अपना गेहूं किराए के ट्रैक्टर पर लेकर खड़े रहते हैं और मजबूर होकर किसान अपना बिचौलिया को 1400 से 1500 रुपए में बेचकर चला जाता है और वहीं बिचौलिया गेहूं क्रय केंद्र पर अधिकारियों को रिश्वत देकर समर्थन मूल्य पर बेच दी जा रही है। यह सुनकर अच्छा लगा था कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए संकल्पित है, परंतु दोगुना तो दूर सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य भी किसानों को नहीं मिल रहा है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री नारद राय, मंत्री व्यास जी गोंड, पूर्व विधायक संग्राम सिंह यादव, पूर्व चेयरमैन संजय उपाध्याय, जीडीए जमाल आलम, सपा नेता जेडी आदि लोग मौजूद रहे। पर्चे बताइए तेज आवाज में। जयप्रकाश यादव मुन्ना, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, बैरिया विधानसभा, समाजवादी नेता। अच्छा, क्या बात है, आज आप अपनी बैरिया क्षेत्र की कुछ जनता को लेके जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं, क्या मामला है? सरकार द्वारा बैरिया विधानसभा में जितने भी गेहूं क्रय सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर हमारे बैरिया के जितने किसान हैं सभी दौड़ कर थक कर, जल्दी कागज़ नहीं बनता है, बिचौलिए के माध्यम से कहीं अगर उनका कागज़ बन जा रहा है और उनको टोकन मिल गया है तो 1 महीना तक उसका गेहूँ नहीं लिया जा रहा है और उसको कहीं माध्यम से, कहीं पैरवी से अगर ले भी जा रहा है वहाँ पर, तो अगर 5 ट्रैक्टर ले जा रहा है तो 2 ट्रैक्टर लिया जा रहा है और 3 ट्रैक्टर 1 हफ्ते तक खड़ा रहती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वहाँ के जो स्थानीय विधायक और सांसद है उनका फ़ोन जाता है तो उनके आदमी, उनके जो किसान होते हैं उनका ले लिया जाता है, नहीं तो और छोड़ दिया जाता है। आज जब स्थानीय विधायक का भी नहीं लिया जाता है तो वो अपना इमोशनल ड्रामा के तहत वहाँ पर धरना देते हैं और उनका जब ले लिया जाता है तब वह ठप कर दिया। मतलब आप कहना चाहते हैं कि विधायक के इन्फ्लुएंस पे लिया जाता है वहाँ पे क्रय केंद्र पे? वहाँ एकदम विधायक का इशारा पर वहाँ जो किसान को वो फ़ोन करते हैं उसको लिया जाता है, नहीं तो नहीं लिया जाता। इसका सबूत मेरे पास है कि जब आपको एक महीना पहले टोकन मिल गया है और आपका जब नहीं लिया गया अनाज, तो इससे तो यही साबित होता है। मतलब माना जाए कि विधायक तो बैरिया क्षेत्र के नहीं, वो तो अपना ड्रामाबाजी करते हैं, वो तो इमोशनल ड्रामा उनका यही है। अभी NH-30 जब खराब हो जाता है तो गड्ढा में चलते हैं, जब आता है बरसात तो गड्ढा में चलते हैं। 4 साल से उनका सरकार है और वहाँ सांसद है। अगर उनकी सरकार बात नहीं सुनती है तो उनको चुनाव या इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनकी बात सरकार नहीं सुनती उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये तो ड्रामाबाजी है। ये जनता, भोली भाली बैरिया की जनता है, उनको विधायक बना दी, फिर उनको अपना चपेट में लाकर और फिर विधायक बनना चाहते हैं। लेकिन अब ये जनता उनकी सब मतलब समझ गई। तेज तर्रार विधायक सुरेंद्र सिंह और वहाँ के सांसद जो किसान के नेता, राष्ट्रीय नेता रह चुके हैं, तो वहाँ पर भी किसानों का ऐसा है, क्या आप कह रहे हैं कि इस बात पर आरोप लगा रहे हैं? तेज तर्रार विधायक क्या होता है और सांसद? तेज तर्रार विधायक ये होता है कि केंद्र से अगर सांसद है, इतना उनका पद बड़ा है, तो अब तक NH-30 बन जाना चाहिए। वहाँ पर एक भी रोड उस तरह के गड्ढा मुक्त नहीं होना चाहिए। इसको हम तेज तर्रार करते हैं। तेज तर्रार कोई मार करना है, बड़ा पगड़ी बांध के तेज तर्रार बढ़ना है। मतलब ये माना जाए कि बैरिया के जितने किसान हैं अगर विधायक जी के पैरों पे गिरे या वहाँ पे जाएं, गुहार लगाए, तो उनका धान खरीदारी होगी? नहीं होता ही है। सब किसान थोड़े जाएंगे वहाँ पर गिरने के लिए। अपना आदमी, वहाँ के किसान का स्वाभिमान है, सभी थोड़े उनका पैर पे गिरने जाएंगे। लेकिन जो जिसको गिरना आता है वो गिरते, अपना काम कराते हैं। आप साथियों, हम लोग आभारी हैं कि समाजवादी पार्टी जब कभी भी बलिया में सरकार के गलत नीतियों के कारण जनता को परेशानी हुई तो आप लोग हम लोग के साथ खड़ा होकर के आवाज़ उठाने का काम किया। इसके लिए भी सभी बलिया के पत्रकार साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी माननीय संग्राम सिंह जी जो हमारे पूर्व विधायक रहे हैं, फेफना विधानसभा के उन तमाम क्रय केंद्रों के बारे में जिक्र किया है। अभी हमारे मुन्ना जयप्रकाश यादव मुन्ना जी हैं जो बैरिया की बात आपके बीच में रखेंगे। संजय उपाध्याय जी हैं, व्यास गौड़ जी प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं, मिठाई लाल भारती जी हैं, जमाल आलम जी जिला के उपाध्यक्ष हैं, सभी हमारे साथी हैं। हम सब लोगों ने जिस बात को माननीय संग्राम सिंह जी ने कहा है उसको जोर देने के लिए खड़े हुए। दुर्भाग्य है इस देश का और इस प्रदेश का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक ऐसी सरकार जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। कितना अच्छा लगा था जब ऐलान किया गया था कि किसानों की आय 2 गुना की जाएगी। कई साल हो गए, अभी तक 2 गुना होना तो दूर की बात रही। जैसा कि माननीय संग्राम सिंह जी ने बताया कि हमारा खेत का पैदावार
खासतौर से आज की तारीख में गेहूं खरीदने के लिए जिस सरकार के नामिंदों ने, अधिकारियों ने नियम बनाया कि जिसका टोकन दिया जाएगा उसकी खरीदारी होगी। टोकन लेके लोग खड़े हैं और बिचौलिया बीचों बीचे रास्ता बना करके और औने पौने दाम पर किसान का पैदावार ले रहा है और बिचौलियों के माध्यम से जिला के अधिकारी भी वसूली कर रहे हैं। मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि जिलाधिकारी सख्त हैं, तो उस सख्ती को कहीं ना कहीं दिखाई देना चाहिए। कितने SMI सस्पेंड किया गया, कितने नोडल अफसर जिसको DM साहिबा जी ने बनाया उन क्रय केंद्रों के लिए देखने के लिए, कितने के खिलाफ कार्रवाई होने का काम की। इतनी विसंगति है, यह सरकार गेहूं खरीदना नहीं चाहती है। माननीय विधायक जी ने बताया, उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी की नीति थी कि किसान को उसका पैदावार का उचित मूल्य मिले। हम 2 गुना 4 गुना नहीं कहते, हमने कहा था किसान के दिन बहुरेंगे और उसके पैदावार का उचित मूल्य मिलेगा और किसान अपने पैदावार को सुविधानुसार नज़दीक के किसी भी क्रय केंद्र पर बेच सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है। उसने तुगलकी फरमान जारी किया है। माननीय विधायक जी ने नहीं बताया आपसे, मैं बलिया विधानसभा के 2 ब्लॉकों के बारे में बताना चाहता हूँ। 2 ब्लॉकों में हमारे यहाँ कालाबाजारी करने के लिए दुबों का क्रय केंद्र हनुमानगंज के गांव सभा टकरसन में बनाया गया है। दुबहन ब्लॉक जो हमारे अगरौली तक है, दोपही अगरौली तक है, वहां तक का किसान अपना गल्ला लेके आएगा टकरसन जो हनुमानगंज में, और बेलहरी विकासखंड बेलहरी का अमृतपाली जड़ारी का देखिए टोकन आपके बीच में लोग लेके आए हैं। 100 बोरा का, 80 बोरा का, 17/5 का ये टोकन है और आज की तारीख में तक इन काश्तकारों को घुमाया जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा, खरीद नहीं हो रही है। अभी जोगी जी बीच में आएंगे और बताएंगे इतने खरबों टन हमने गेहूं खरीद लिया, बिचौलियों से खरीद लिया, दलालों से खरीद लिया, भाजपा के उन एजेंटों से खरीद लिया जो इसमें कालाबाजारी में लगे हुए हैं। किसान का गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है। इसलिए माननीय संग्राम सिंह जी ने, संजय उपाध्याय जी ने, व्यास गौड़ जी ने, जमाल आलम जी ने, मिठाई लाल भारती सरीके, मुना सरीके, सब लोग हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि हर हालत में प्रदेश में खरीदारी होगी कि नहीं होगी, बलिया की खरीदारी बलिया के जिलाधिकारी महोदया को करना पड़ेगा। तारीख बढ़ाना हो तो बढ़ावे, नहीं बढ़ाना हो। एक तरफ ये हवाला दिया जा रहा है माननीय विधायक जी कि बरसात आ जाएगी 14 के बाद, हम ही मानते हैं। तो फिर आपने बरसात के पहले गेहूं खरीदने के लिए क्या किया है? हम लोगों का सुझाव है कि 24 घंटे क्रय केंद्र को खोला जाए, 24 घंटा, और बिचौलिए को किसी भी सूरत में प्रवेश रोकने का इंतजाम DM साहिबा करें। नहीं तो हम लोग यह मान के चलेंगे कि जो बिचौलिया पैसा ले रहा है उस पैसे का बंदरबांट जिलाधिकारी महोदया से लेकर के मुख्यमंत्री तक पहुंचने का। नेताजी, देखा विपक्ष तो विपक्ष, सत्ता पक्ष के विधायक को भी क्रय केंद्र पर बैठना पड़ा अधिकारियों के खिलाफ जाके। वो तो एक आप ड्रामा क्या है। मानना है? वो तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ जनप्रतिनिधियों का ड्रामा है। जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का कितना उदास मन से आज की तारीख में किसानों के साथ खड़ा है, आप दिखाई दे रहा है। कोई बोलने को तैयार है, कोई लड़ने को तैयार है। क्या परिणाम निकला? उस धरने पर बैठने का कोई परिणाम निकला हो तो बता दीजिए। नहीं निकला। अगर अपने को सत्ता पक्ष के मानते हैं तो परिणाम निकलना चाहिए, और नहीं तो विपक्ष में आए, इस्तीफा देकर के विपक्ष में आए और आंदोलन का रास्ता तैयार करें। 99 इंडिया न्यूज से संवाददाता कृष्णकांत पांडे के साथ सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।